सो 100 वेज टू मोटिवेट योर सेल्फ इज बाय स्टीवन चैंडलर की किताब का उद्देश्य यह है कि मोटिवेशन बाहर से नहीं बल्कि हमारे अंदर से आता है। लेखक बताते हैं कि अगर हम अपने सोच का तरीका, आदतें और रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियां बदल दें तो हम लंबे समय तक इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड रह सकते हैं। तो ऐसे 100 वेज है, मुख्य विचार है जो सरल तरीके से विस्तार पूर्वक बताया जा रहा है, तो उसको जरूर सुन के जाइएगा। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है कि अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लें, दूसरों को दोष देना बंद करें। जिस दिन आप अपनी सफलता और असफलता की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू करेंगे, उसी दिन आपकी असली ग्रोथ शुरू होगी। यू हैव टू एक्सेप्ट, जो भी गलत है जो भी सही है उसको एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट क्या, हमेशा भविष्य पर ध्यान दें, हमेशा जो है भविष्य पर ध्यान दें। बीती हुई गलतियों में फंसने की बजाय सोचे कि आज से क्या बेहतर किया जा सकता है। तीसरा पॉइंट क्या है कि अपना जीवन का जो मिशन है उसको ढूंढना बहुत जरूरी है, उसको खोजना बहुत जरूरी है। जब आपके जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य होगा तब छोटी परेशानियां आपको रोक नहीं पाएंगी, राइट। चौथा पॉइंट क्या है कि लगातार सीखते रहना, है ना। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत आपको दूसरे से आगे रख सकती है। पांचवा पॉइंट क्या है, सकारात्मक किताबें पढ़ें, है ना। अच्छी किताबें दिमाग के लिए भोजन है, रोज पढ़ना मानसिक ऊर्जा बढ़ाता है। छठा पॉइंट क्या है कि खुद से सकारात्मक बातें करें। यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ टॉक इन अ पॉजिटिव मैनर, इन अ ऑप्टिमिस्टिक मैनर, फॉर योर ग्रोथ, फॉर योर मेंटल ग्रोथ, नॉट फॉर द मेंटल फैटिक, फॉर द मेंटल ग्रोथ, राइट। सो आपका सबसे महत्वपूर्ण संवाद वही है जो आप अपने आप से करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेल्फ टॉक इन अ पॉजिटिव मैनर टू योरसेल्फ। सातवां पॉइंट क्या है, अपने लक्ष्य लिखें, लिखे हुए लक्ष्य दिमाग को स्पष्ट दिशा देते हैं। आठवां पॉइंट क्या है कि लक्ष्य को रोज पढ़ें, सुबह और रात। अपने लक्ष्यों को पढ़ने से वे अवचेतन मन, मतलब कि सबकॉन्शियस माइंडसेट में बैठ जाता है। क्योंकि जब आप कॉन्शियस, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ तो मैं कॉन्शियस तरीके से बात कर रहा हूँ, लेकिन मेरी जो बातें हैं, जो भी मेरी बातें आ रही है वो सबकॉन्शियस माइंडसेट से होते हुए कॉन्शियस तरीके से निकल रहा है बाहर। क्योंकि मैं ये बातें दिमाग में ऐड किया था, क्योंकि ये बातें मैं बोलूंगा, सामने रखूंगा, तो ये सबकॉन्शियस माइंडसेट को एक्टिवेट करना बहुत जरूरी है अपने कॉन्शियसनेस को पूरा करने के लिए। नवा पॉइंट क्या है, बड़े लक्ष्य रखना। छोटा सोचने से छोटा परिणाम होगा, बड़े लक्ष्य रखने से बड़ा परिणाम होगा। हाँ, ये अंतर है कि जल्दी नहीं होगा लेकिन होगा, है ना। अगर सोच सही है, सकारात्मक है, तो इन फ्यूचर इट विल वर्क, बट व्हेन इट विल वर्क देयर इज नो प्रिस्क्राइब्ड टाइमिंग, राइट। 10वां पॉइंट क्या है कि हर दिन की योजना बनाएं, बिना योजना के दिन अक्सर व्यर्थ चला जाता है। 11वां पॉइंट क्या है कि समय की कीमत समझना बहुत जरूरी है। समय सबसे कीमती संपत्ति होता है, जो टाइम होता है ना, सबसे ज्यादा वो कीमती संपत्ति होता है ना। टाल मटोल छोड़ें, प्रोक्रास्टिनेशन को छोड़ना बहुत जरूरी है। काम शुरू करना सबसे कठिन होता है ना। शुरुआत कर दें, ये सबसे बड़ी उपलब्धि होती है। कोई भी काम जब हम शुरू करते हैं तो उसके पहले हम 50 तरीके से सोचते हैं, क्या ये करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कल से करेंगे या एक हफ्ते बाद करेंगे, एक महीना बाद करेंगे, सही समय आएगा तो करेंगे, परफेक्ट टाइम का चुनाव करते हुए करेंगे। लेकिन ये सब एक मिथ बन जाता है, क्योंकि कल को आपको रिग्रेट होगा, पछतावा होगा कि मैंने शुरुआत क्यों नहीं की। शुरुआत करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। आप बिना उम्मीद के जब आप शुरुआत करते हैं तो सफलता मिल जाती है। 13वां पॉइंट क्या है, छोटे कदम उठाइए। बड़े लक्ष्य छोटे छोटे कार्यों से पूरा होता है। जो बड़े लक्ष्य है ना, छोटे छोटे कर्म से ही पूरा होता है। छोटे छोटे आप जो भी स्टेप मेकिंग ऐड करते हैं, जो भी प्रिंसिपल्स बनाते हैं, जो भी आप आप अपना ब्लूप्रिंट बनाते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप ही पूरा होता है। 14वां पॉइंट क्या है कि एक समय में एक काम करें। मल्टीटास्किंग अक्सर जो है आपकी प्रोडक्टिविटी को, आपकी गुणवत्ता को घटाती है। 15वां पॉइंट क्या है, 15वां पॉइंट है प्राथमिकता तय करें। महत्वपूर्ण कार्य पहले करें, जो पहला बहुत महत्वपूर्ण काम है उसको करना बहुत जरूरी है। 16वां पॉइंट क्या है कि हर दिन कुछ प्रगति, मतलब कि एक बढ़िया प्रोडक्टिव सोच रखना बहुत जरूरी है। हर दिन कुछ प्रोग्रेस के लिए सोचना जरूरी है, मतलब कि हर दिन हमें 1% सुधार करना बहुत जरूरी है, जो कि लंबे समय तक वो उसका बदलाव दिखता रहेगा। 365 दिन होते हैं हमारे पास पूरे एक साल में। अगर हर दिन 1% अपने आप को इम्प्रूव करना चाहें तो पूरे के पूरे 365 दिन में बहुत कुछ बदल सकता है। 17वां पॉइंट क्या है, सफलता की कल्पना करें। यू हैव टू मैनिफेस्ट, दैट इज कॉल्ड द यूज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव अफर्मेशन, है ना। अपने लक्ष्य को पहले मन में जीते। वो कहते हैं ना, फेक इट टिल मेक इट, है ना। 18वां पॉइंट क्या है, असफलता को शिक्षक माने। लुक, द पॉइंट इज दैट फेल्योर इज नॉट द डीमोटिवेटेड स्टफ, फेल्योर इज अ पर्टिकुलर फीडबैक, है ना। वो 100 गलतियां जब करते हैं तो 100 गलतियां के बाद वो 100 सुधार करने के तरीके भी बनती है कि मैंने ये गलतियां की, तो ये गलतियां और किस तरीके से हुई वो काम नहीं करेंगे तो सिंपल सी बात है वो गलतियां मिट जाएगी। सो अल्टीमेटली द पॉइंट इज दैट जब गलतियां होती है ना,
जब आप असफल होते हैं, जब आप फेल्योर हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर या कोई मैच हार जाते हैं, तो क्या करते हैं आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, आप उन गलतियों के ऊपर काम करते हैं। तो क्या है, वो एक फीडबैक की तरह काम किया। 19 पॉइंट क्या है? 19 पॉइंट है डर का सामना करें। डर से भागना यह वर्जित नहीं है, डर का सामना करना यह वर्जित है। 20 पॉइंट क्या है? आत्मविश्वास अभ्यास से आता है, बार बार प्रयास करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, घटता नहीं है। 21 पॉइंट, 21वां पॉइंट क्या है? प्रेरणादायक लोगों के साथ रहें, जो हमेशा डिमोटिवेट करे, जो हमेशा गलत तरीके से बात रखे, उनके साथ ना रहना ही अच्छा है, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में खुद का घंटा कुछ होने वाला है नहीं और आपका ज़िंदगी बर्बाद करेगा। तो जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा संगत रहेगा वैसा हम लोग होंगे और जो ऐसी बातें होंगी। ठीक है, आपका संगत आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि किनके साथ रहना, किनके साथ नहीं। वो कहते हैं ना कि आप अपने गाड़ी की सवारी के जिम्मेदार खुद होते हैं, है ना, क्योंकि अगर आपको गाड़ी चलाना नहीं आता तो आप भी मरेंगे और पीछे का पैसेंजर भी मरेगा। कल को आप भी बाप बनेंगे, आपका भी बच्चा होगा, है ना। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर नहीं कर पाए तो सिंपल सी बात है कि आने वाला जनरेशन भी बेहतर नहीं हो पाएगा। और आपको इस बात का दिल में मलाल रहेगी कि अगर मैं अपने आप को बेहतर कर लेता तो आने वाला कल भी बेहतर हो जाता। तो आप अपनी गाड़ी की सवारी के जिम्मेदार खुद होते हैं और कोई नहीं होता। आप बड़े हो गए, समझदार हो गए, आपको हमेशा बताया नहीं जाएगा, कुछ चीज़ों को आपको समझना भी पड़ेगा। तो 22वां पॉइंट क्या है? नकारात्मक लोगों से दूरी बनाए रखें जितना ज़्यादा हो सकता है। नेगेटिव थॉट हमेशा आपको जो है बहुत डिस्टर्ब करेगा। लगातार शिकायत करने वाले लोग, है ना, आपकी जो ऊर्जा है, जो आपकी एनर्जी है, वो ख़त्म कर देता है। प्रोडक्टिविटी कुछ नया हो नहीं पाएगा क्योंकि नेगेटिविटी में आप फंसे रहेंगे। 50 तरह के लोग मिलेंगे, 100 तरह की बातें होंगी, 1000 तरह की अफवाहें होंगी, है ना। कहते हैं ना कि 4 लोग मिलेंगे, 40 बातें होंगी, 400 अफवाहें होंगी। तो उससे हमें मिलेगा क्या? अगर कुछ मिल जाता तो बात अलग होती, तो मिलने वाला कुछ है नहीं। वही टाल मटोल करना है, घुमा फिरा के बातें करनी है, जेलसी करना है ना, लाइक प्रोकास्टिनेट करना है, मिसअंडरस्टैंड करना है, नेगेटिविटी फैलाना है, चापलूसी करना है। तो इस सब से क्या होने वाला है ना। 23rd पॉइंट क्या है? 23वां पॉइंट है शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। हेल्थ इज वेल्थ। स्वस्थ शरीर में ही प्रेरित मन बनता है और रहता है। 24 पॉइंट क्या है? नियमित व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी है। एक्सरसाइज मानसिक ऊर्जा को बढ़ाता है। जो एक्सरसाइज होता है ना, वो मेंटल स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। ओके, 25th पॉइंट इज व्हाट? पर्याप्त नींद लेना। थका हुआ दिमाग प्रेरित नहीं रह सकता। जो थका हुआ दिमाग होता है वो कभी भी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करेगा। ठीक है, प्रॉपर नींद लेना भी बहुत जरूरी है। तो उसके साथ गुस्ताखी ना करना ही सही है। सोया। 26 पॉइंट इज व्हाट? अपना भोजन करें। अपना भोजन, अच्छा भोजन करना जरूरी है। ठीक है, ऊर्जा देने वाला भोजन आपकी कार्य क्षमता को बढ़ाता है। और जो आज के डेट में लोग जंक फूड का सेवन करते हैं, देखिए मैं खुल के कहूँगा कि मेरे एक बाबा जी थे, पांडे बाबा, स्कूल टाइम में वो कहते थे, पांडे बाबा भी कहते थे, एक मेरे केसिंग सर थे वो भी कहते थे कि जो मुंह के लिए अच्छा होता है ना, वो पेट के लिए अच्छा नहीं होता। और जो पेट के लिए अच्छा होता है मुंह के लिए अच्छा नहीं होता। जैसे कि करेले का जूस जो है ना, करेला का जूस आप देखेंगे कि वो मुंह के लिए अच्छा नहीं होता, बहुत कड़वा होता है, लेकिन पेट के लिए अच्छा है। और जो जंक फूड होता है वो मुंह के लिए बहुत अच्छा, बहुत स्वादिष्ट होता है, लेकिन पेट के लिए, पेट में जाने के बाद पता चलता है कि भाई मेरे को गैस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 50 तरह की प्रॉब्लम, आप फिर दवा लेते हो। तो 100 बात की एक बात जो मैं सीखा हूँ वही मैं बता रहा हूँ कि जो मुंह के लिए अच्छा होता है ना, वो पेट के लिए अच्छा नहीं होता। जो पेट के लिए अच्छा होता है वो मुंह के लिए अच्छा नहीं होता। लेकिन बहुत चीज़ें ऐसी होती है जो मुंह के लिए बहुत स्वादिष्ट नहीं होता, लेकिन पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन जो मुंह के लिए बहुत स्वादिष्ट होता है ना, वो पेट के लिए कई बार ठीक नहीं होता। तो इनमें सबसे बड़ा पॉइंट यही है। जैसे कि जंक फूड लोग लेते हैं, अब जंक फूड तो बहुत मस्त होता है ना, खाने में मस्त लगता है, लेकिन वही जब पेट में जाता है तो स्थिति गड़बड़ हो जाती है। तो यही चीज़ सिखाए थे, है ना, कि अच्छा भोजन लेना बहुत जरूरी है। 27 पॉइंट क्या है? मुस्कुराना सीखें। यू हैव टू बी हैप्पी। मुस्कान आपके मूड को बदलता है, राइट। ओके, 28 पॉइंट क्या है? कृतज्ञता का अभ्यास करना बहुत जरूरी है, राइट। जो है उसके लिए आभार व्यक्त करना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर दिस लाइफ, थैंक यू सो मच फॉर दिस यूनिवर्स। ये जिंदगी मैंने पाया, लाइक इट्स अ बिगेस्ट थिंग फॉर मी कि आप सोचो कि आप कुछ भी बन सकते थे, आप जानवर बन सकते थे, आप कीड़ा मकोड़ा बन सकते थे, आप इंसान हो यार। हर युग में भगवान भी तरसते हैं इंसान का रूप धारण करने के लिए, इंसानी रूप में जिंदगी जीने के लिए। आप देखे होंगे त्रेता युग, कल युग, द्वापर युग, हर युग में एक बार भगवान जन्म लेते हैं। कैसे लेते हैं? इंसानी शरीर के साथ जन्म लेते हैं। भगवान खुद तरसते हैं इंसान रूपी जिंदगी को अपनाने के लिए और जीने के लिए, है ना। यू हैव टू शो दैट ग्रेटिफिकेशन टू द गॉड। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस ब्यूटीफुल लाइफ, राइट। कृतज्ञता, इसको दिखाना, इसको शो करना बहुत जरूरी है। आभार व्यक्त करना, दिस इज सो कंपल्सरी। 29 पॉइंट क्या है? शिकायत कम करें। समस्या पर नहीं, समाधान पर चोट करना बहुत जरूरी है। समाधान पर ध्यान देना बहुत जरूरी है।
30 पॉइंट क्या है? 30वां पॉइंट है कि हर दिन नई शुरुआत करें। हर सुबह एक नया अवसर देता है। जैसे कि हर सुबह हर दिन एक नया सोच विकसित होता है, एक नया मानसिकता विकसित होती है। आपको पता नहीं चल रहा, लेकिन आपको यह एहसास होगा कि हर दिन हमारा सोच में जो है एक बदलाव आता है ना। हर सुबह एक नया अवसर, एक नया अपॉर्चुनिटी लेके आता है, राइट। 31 पॉइंट क्या है? 31वां पॉइंट, प्रेरणादायक लोगों के साथ रहना बहुत ज़रूरी है, राइट। डिमोटिवेटेड लोगों के साथ बिल्कुल मत रहिए। 32 पॉइंट क्या है? सफलता की कहानियाँ पढ़े, जो बायोपिक होता है ना, हाँ, जो बायोपिक होता है, ऑटोबायोग्राफी होता है, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी, क्योंकि औरों की ज़िंदगी को समझना भी बहुत ज़रूरी कि उनके लाइफ में क्या हो। बिल्कुल कॉपी नहीं करना, इंस्पिरेशन, जैसे कि हमारे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब है ना, जो हमारे संविधान को लिखे थे, उनकी कहानियाँ पढ़ना ज़रूरी है, उनके बायोपिक पढ़ना ज़रूरी है, किस तरीके से कितना वो डिग्री लिए हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कहानियाँ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये सब प्रेरणादायक जो किताबें हैं उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सफलता की कहानियाँ पढ़ें, बिल्कुल। सफलता का ऑडियो बुक्स होता है, आप वो पढ़ सकते हैं, कि किस तरीके से कैसे कैसे लोग UPSC में, BPSC में, कोई भी पर्टिकुलर जॉब में, बिजनेस में सफल हुए हैं, उनके क्या क्या प्रॉस एंड कॉन्स थे, क्या गलतियाँ थी, क्या सुधार था, वो सारी चीज़ें उसमें होती है और उस तरीके से सुधार होता है। 33वां पॉइंट क्या है? कि अपनी उपलब्धियाँ याद करें, है ना, कि आपने अपने ज़िंदगी में क्या क्या उपलब्धि पाया है। वो आपका मोटिवेशन है, ना कि आपका आने वाला कल का भी है, अगर आप नोटिस करो तो, है ना। जैसे कि मेरे इसके अंदर जो है ना बहुत सारे मेडल्स रखे हुए हैं, तो वो मेरा मेडल है, मेरे भाई का मेडल है, और बहुत सारे सर्टिफिकेट्स भी हैं। तो ये सब क्या है? ये सब आने वाला जो जनरेशन है उसके लिए मोटिवेशन का पात्र होगा। अभी तो मैं जवान हूँ, अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में, तो अभी बहुत चीज़ें ऐड होंगी। तो आप सोचने वाली ये है कि जो भी उपलब्धियाँ हैं ना उसको याद करना बहुत ज़रूरी है, उसको संजो के रखना बहुत ज़रूरी है, तब जाके ही वो चीज़ें एक मोटिवेशन का पार्ट बनता है और आपकी ज़िंदगी में ऐड होता है। जीत की डायरी बनाना बहुत ज़रूरी है ना, आपका जो एक पर्टिकुलर डायरी है ना उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है सर, ये सच है। क्योंकि जब आप डायरी में अपनी बातें लिखते हो ना, तो वो चीज़ प्रॉपर तरीके से उसमें फुल प्रूफ रहता है ना, कि कैसे कैसे क्या क्या नहीं किया, लाइक किस तरीके से जीत हुई नहीं हुई। अगर आप नहीं भी कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आज के डेट में जो आपका गैलरी है वो आपका पर्टिकुलर सोशल मीडिया है ना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उसमें आप जो भी आप करते हो, जो भी आप पाते हो, उसको आप अटैच कर देते हो, अपलोड कर देते हो, एक तरह का गैलरी बन जाता है वो। या 35 पॉइंट क्या है? कि खुद की तुलना केवल अपने पुराने रूप से करें, ठीक है। मैं जैसे कि मानता हूँ ये चीज़ कि हर एक इंसान के अंदर खामियां और खूबियां होता है। ऐसा कोई नहीं हो सकता इंसान जिसके अंदर खामियां और खूबियां ना हो। हर एक इंसान के अंदर खूबियां और खामियां होती है। ऊपर वाले ने जब इंसान को बनाया तो उनके अंदर सिर्फ खूबियां ही नहीं रखी, उनके अंदर खामियां भी है। लेकिन बात यह है कि व्यवहारिक तौर तरीके क्या होती है, यही होती है ना, कि हमें क्या अपनाना चाहिए और क्या हमें छोड़ना चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि सही गलत दोनों चीज़ का पता होना चाहिए। कि हम दोनों चीज़ को नहीं समझेंगे तो फिर हम बैलेंस कैसे करेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, क्या किसके ऊपर काम करना है, किसके ऊपर नहीं, किसके ऊपर फोकस करना है, किसके ऊपर नहीं। तुलना करना बहुत ज़रूरी है कि क्या सही है क्या गलत है ना। जानना सब कुछ है, गलत सही सब कुछ जानना है, लेकिन करना क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर छोटी सफलता का जश्न मनाइए, छोटी छोटी जो विक्ट्रीज है, छोटी छोटी जो जीत है। यहाँ तक कि मैं जब फॉर्म फिलअप कंप्लीट कर लेता हूँ तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ भाई कि मेरा फॉर्म फिलअप हो गया भाई। पता नहीं कितने लोग करते हैं, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। छोटी छोटी सफलता को एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि प्रीलिम्स होता है तो प्रीलिम्स निकल गया, फिर मेंस निकल गया, फिर इंटरव्यू निकल गया। एक एक चीज़ को जब आप एंजॉय करते हो ना तो वो आप बहुत करीब पहुँच जाते हैं उस सफलता के, राइट। 37 पॉइंट क्या है? खुद को पुरस्कार दे। यू हैव टू शो दैट रेस्पेक्ट, यू हैव टू एक्चुअली अवॉर्ड योर सेल्फ कि जो भी आपने किया, या एक कृतज्ञता पेश करना, एक ग्रेटिफिकेशन शो करना दैट कि मैं वो कर पाया। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर दिस स्ट्रेंथ, कि मुझे वो स्ट्रेंथ मिला, कि मैं कर पाया या कर पा रहा हूँ। आपको खुद को जो है वो रिस्पेक्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आप खुद को देंगे तो दुनिया आपको देगी। आप अपने को नहीं दोगे तो फिर कोई देने वाला घंटा नहीं है। 38 पॉइंट क्या? प्रेरणादायक संगीत सुने। मतलब कि लाइक दिस इज द पॉइंट कि जब कोई मोटिवेशनल सॉन्ग हम सुनते हैं तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ मिलता है। जैसे कि उड़ी फिल्म है, देयर इज सम काइंड ऑफ मोटिवेशनल सॉन्ग जिसको सुनने से आपके शरीर में एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट बिल्ड होती है। एक मोटिवेशनल सॉन्ग जो प्रेरणादायक भाषण होता है वो भी सुनना ज़रूरी है। जैसे कि बहुत ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो अच्छे पॉलिटिशियंस हैं, उनका स्टेटमेंट सुनना बहुत ज़रूरी है, राइट। अच्छे दोस्त चुनना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर दोस्त कम है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन वो सच्चा है, अच्छा है, वो बहुत ज़रूरी है ना। दोस्त का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारा दोस्त बना लिए, लेकिन उसमें से कितने अच्छे कितने नहीं वो देखना बहुत ज़रूरी है ना। कि अच्छे दोस्त नहीं है वो सिंपल सी बात है, वो कभी काम नहीं आने वाला। लेकिन अगर कम दोस्त है लेकिन बढ़िया है, दैट वुड बी ग्रेट। सबसे बड़ा चीज़ क्या है ना यहाँ पे कि बहाने बनाना छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। एक्सक्यूजेस क्रिएट करना हर चीज़ में, ये किसी भी एंगल से एक मैच्योर इंसान का नहीं है वो निशानी। हर चीज़ में बहाने बनाना
हमारे बिहारी में कहते हैं नाकर नुकुर करना, ठीक है, ये किसी भी एंगल से सही नहीं है। तो बहाना बनाना छोड़ो भाई, सिंपल सी बात। अनुशासन को आदत बनाइए, है ना, अनुशासन को आदत बनाना बहुत ज़रूरी है। 43 पॉइंट क्या है, 43rd पॉइंट, 43वां पॉइंट कि हर दिन जल्दी उठे। बहुत लोग, ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि जल्दी उठना मतलब हर कोई के लिए पॉसिबल नहीं होता, यहाँ तक कि मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता, लाइक बट आई एक्सेप्ट दैट पॉइंट दैट जल्दी सुबह उठना बहुत ज़रूरी है। लाइक जितना जल्दी उठेंगे तो दिन आपका बहुत बड़ा जाएगा, लंबा जाएगा, आप बहुत कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर आप 10 बजे 11 बजे 12 बजे, मैं खुद को भी कहता हूँ, मैं खुद को बहुत ज़्यादा कोसता हूँ कई बार कि मैं बहुत लेट क्यों उठता हूँ, लेकिन मेरी आदत है ये कि मैं रात को लेट नाइट पढ़ता हूँ तो सुबह लेट उठता हूँ। ठीक है, कोई पर्पस है, कोई कारण है तो लेट उठना एक अलग पॉइंट हो जाता है कि ठीक है चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई भी पर्पस नहीं है तो आप जल्दी उठ रहे हो, सो रहे हो, तो फिर जल्दी उठना भी ज़रूरी है। लेकिन अगर आप रात को लेट नाइट पढ़ रहे हो, आपके फ़ोन में है, फ़ोन से पढ़ रहे हो, लाइक यूट्यूब से पढ़ रहे हो, या आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, टेलीग्राम से पढ़ रहे हो, या कोई PDF से पढ़ रहे हो, डजन में, मतलब पढ़ाई कर रहे हो, किसी भी काम में अगर आप टिके हुए हो तो एक अलग बात है कि जल्दी नहीं उठ पा रहे। लेकिन अगर आप सही टाइम पे सो रहे हैं, जल्दी उठ रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, आपका दिन लंबा जाएगा और प्रॉपर तरीके से हर काम होंगे, राइट। ओके, 44 पॉइंट क्या है, सुबह का समय सबसे महत्वपूर्ण होता है, राइट। जैसे कि कहते हैं ना कि सुबह सबसे ज़्यादा खाना खाना चाहिए, ठीक है, आप अच्छे से भरपेट खा लो, मॉर्निंग टाइम है जो ब्रेकफास्ट होता है। फिर दोपहर में थोड़ा उससे कम खाओ, फिर रात को उससे भी थोड़ा कम खाओ। लेकिन हमारे इंडियन सोसाइटी में होता क्या है कि सुबह कम खाते हैं, यानी तो नहीं खाते, है ना, फिर दोपहर में खाते हैं, रात को सबसे ज़्यादा खाते हैं, जबकि ये उल्टा काम है, रात को जितना कम खाओ उतना बढ़िया है, ठीक है। ये है, यहाँ तक कि बहुत लोग ऐसे कहते हैं कि शाम के 6 बजे के बाद खाना खाना चाहिए ही नहीं, कुछ भी नहीं लेना चाहिए, कुछ भी लेना नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन हम सब करते हैं, दो सुबह कम खाते हैं, दोपहर में ज़्यादा खाते हैं, फिर रात को उससे ज़्यादा खाते हैं, जबकि रात को कम खाना चाहिए, दोपहर को थोड़ा कम, सुबह से थोड़ा ज़्यादा खाना चाहिए, और सुबह को सबसे ज़्यादा खाना चाहिए, ठीक है, और रात को सबसे कम खाना चाहिए, राइट। तो सुबह का सबसे महत्वपूर्ण काम यही होना चाहिए अपने हेल्थ के लिए। अपने कार्यस्थल को व्यवस्थित रखें, ठीक है, जो भी काम है आपका उसका एक पर्टिकुलर प्लेस होगा, उसको आप अगर एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में ऐड करते हैं, कार्यस्थल अगर एक जगह होता है व्यवस्थित रूप से, तो आपका मन लगा रहेगा और ऑटोमेटिकली वो काम चलता हुआ चला जाएगा। फालतू चीज़ों को हटाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का। मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कि लाइक आप मेडिटेशन करने बैठ गए, मेडिटेशन का मतलब ये है कि देयर इज अ पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन इन द पर्टिकुलर वर्क, जो भी आप सोच के बैठे हो, ठीक है, उसके ऊपर एकाग्रता का होना बहुत ज़रूरी है। अब आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ रहा है, किसी का मैसेज आ गया, राइट, अब SMS, सिंपल सी बात है, जो फोकस है ना उसको बिल्ड करना बहुत टफ होता है, लेकिन डिस्ट्रैक्टेड होना ये बहुत आसान है। गहरी सांस लेना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप गहरी सांस लेना बहुत ज़रूरी है, जब भी आप कोई ऐसे प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में होते हो तो आप उसके सुधार के लिए, सिंपल सी बात है, आपको पहले अपने सांस पे नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। जब भी कोई ऐसा नेगेटिव चीज़ हो रहा हो आपकी लाइफ में, सो यू हैव टू टेक द डीप ब्रेथ, जस्ट एक्सेल एंड इनहेल, राइट, या इनहेल एंड एक्सेल, द पॉइंट इज वर्तमान में जिए। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो वर्तमान को छोड़ देते हैं और भविष्य को लेकर कुछ ज़्यादा ही चिंतित हो जाते हैं। वो कहते हैं ना कि चिंता करना चिंता का समान होता है और चिंतन करना वो जिंदगी का प्रगति है। 50 पॉइंट क्या है, 50 पॉइंट है हर दिन कुछ शांत समय अकेले बिताएं। खुद के लिए टाइम निकालना ये बहुत ज़रूरी होता है। आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हो, ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी को जो जी रहे हो, तो आप अपने लिए, खुद के लिए कितना टाइम निकालते हो, आप मुझे बताओ। सेल्फ टॉक कब करते हो, खुद से बातें कब करते हो, जब आप कि मैं ज़िंदगी में क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें हैं जिसको ऐड करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें जिसको इग्नोर कर देना चाहिए, हटा देना चाहिए। सो या सेल्फ टॉक इज सो इम्पॉर्टेंट। 51st पॉइंट क्या है कि अपने डर को लिखें। जो भी आपका ज़िंदगी में डर है, जो भी डर है आपकी लाइफ में, उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपका स्ट्रेंथ है उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखने से क्या होता है ना कि वो चीज़ क्लैरिफाई हो जाता है, क्लैरिफिकेशन हो जाती है, और फिर उसके ऊपर काम करना बहुत आसान हो जाता है। हर सप्ताह एक चुनौती लें, हर सप्ताह जो है एक चुनौती लेना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यू हैव टू टेक द चैलेंजेस। अगर चैलेंजेस नहीं मिल रही है तो आप चैलेंजेस को बनाओ जितना हो सकता है, ठीक है। कंफर्ट जोन जो होता है ना, जो कंफर्ट जोन है, आरामदायक क्षेत्र कंफर्ट जोन से बाहर निकलना भी बहुत ज़रूरी है। आप कंफर्ट जोन में, जैसे कि मुझे पसीने आ रहे हैं, मैं पसीना पूछ रहा हूँ, तो मैं कंफर्ट जोन में जा सकता था, मैं फ़ैन ऑन कर सकता था, आराम से बैठ के यहाँ पे मूवी देख सकता था, वेब सीरीज़ देख सकता था, कुछ भी कर सकता था यार। मैं बना रहा हूँ वीडियो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता, ठीक है, पसीने आ रहे पूछ लूँगा, काम तो रुकना नहीं चाहिए ना, बस यही है। 54th पॉइंट क्या है, नए लोगों से मिले।
जब आप नए लोगों से मिलते हो ना तो नई विचारधारा आती है, नए नए सोच आते हैं। मैं तो बहुत इंटरेस्टेड होता हूँ कि जब भी कोई नया लोग मिलते हैं तो कुछ नई बातें होती है, ठीक है, और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि जो नए लोग होते हैं ना वो कभी भी आपको गलत डायरेक्शन में नहीं डालते, ठीक है। बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी सोच अच्छी नहीं होती, ठीक है, लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जो आपको बहुत हेल्प करते हैं। तो नए लोगों से मिलने से क्या है कि नया चीज़ आप सीख पाओगे, ठीक है। 55 पॉइंट क्या है, 55वां पॉइंट, प्रश्न पूछने से डरना नहीं। आज की डेट में आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि लोग अपने हक को बुनियादी तौर पे उठाना भूल गए। जैसे कि अभी हाल फिलहाल में तो आप देखे होंगे कि जो बच्चे हैं, है ना, जिनका पेपर लीक हुआ है, वो अपने हक की डिमांड के लिए अपनी बातें रखें, ठीक है, जंतर मंतर में गए, प्रोटेस्ट किए, ठीक है। तो क्या था, अपने हक की बात करना, ठीक है, प्रश्न पूछना कि ऐसा क्यों हुआ, सिस्टमैटिक लूप होल्ड क्यों है ना, हमारा हक हमें क्यों नहीं मिल रहा, ठीक है, इस तरीके का लूप होल्ड क्यों है, इतना गलतियां बार बार क्यों हो रही है, ये हर एक व्यक्ति का हक है। गलत होने से मत डरे, अगर गलत हो गया है, 56वां पॉइंट क्या है, गलत होने से मत डरे। गलत हो गया है तो ठीक, उसको सुधारो, इंसान है, कोई भगवान तो है नहीं, हम भगवान खुद गलतियां करते हैं यार, तुम अगर देखो तो, लेकिन भगवान सुधार भी तो करते हैं, लेकिन इंसान तो इंसान है ना, उनको भगवान तो नहीं बनाया कोई, तो इंसान के साथ भी गलतियाँ होती है, सही चीज़ भी होता है, तो गलती करने से कभी डरना नहीं है, सीखना कभी बंद मत करो। गलती हो गई कोई बात नहीं, सुधार होगा, सीखना ज़रूरी है। जिज्ञासु बने, जितना जिज्ञासा होगा आपके दिल में, जितना प्रश्न होंगे, जितनी बातें होंगी, तब जाके ही अपनी बातें आप सामने व्यक्त कर सकते हो, और व्यक्त करने से ही सुधार हो सकती है। एवरीडे जो नई आदतें हैं, जो हैबिट्स हैं, उसको विकसित करना बहुत ज़रूरी है ना। नए हैबिट्स को कभी भी आप नेगेटिवली आप नहीं ले सकते, क्योंकि उससे सुधार नहीं होगा, है ना। कोई भी नया जो हैबिट है उसको बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि बहुत ऐसे लोग होते हैं ना, अगर नेगेटिवली कहूँ तो जो लोग नशे करते हैं, शुरुआती पल में क्या होता है कि पहले वो कम पिएगा, फिर धीरे धीरे वो ज़्यादा पिएगा, फिर उससे ज़्यादा पिएगा, फिर धीरे धीरे वो क्या बन जाता है, वो हैबिट बन जाता है, फिर वो आप फिर जाके आप हैबिचुएटेड हो जाते हैं, इतना ज़्यादा हैबिचुएटेड हो जाते हैं, इतना हैबिट्स वो क्रिएट हो जाता है कि वो एक समय के बाद एडिक्शन बन जाता है। और सबसे बड़ी बात, एडिक्शन का कोई प्रेडिक्शन नहीं होता, देयर इज नो फ्यूचर, देयर इज नो पर्टिकुलर कंडीशंस अप्लाइंग हियर, क्योंकि एडिक्शन के चपेट में जब आप पड़ जाते हैं तो उस एडिक्शन को उतारने में बहुत टाइम लगता है ना। बात वही है, जैसे कि हम ऊपर चढ़ते हैं, है ना, जब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं तो मुश्किल होती है, जितना मुश्किल होता है ऊपर चढ़ने में, जैसे कि वैष्णो देवी मंदिर जाते हैं तो पहाड़ों में चढ़ते हैं, है ना, तो होता क्या है, चढ़ने में बहुत मेहनत लगता है, पहाड़ों में चढ़ने में बहुत मेहनत लगता है, उतरने में टाइम नहीं लगता, उतरने में बहुत आसानी होती है ना। आप एक कदम रखते हो अपने आप, क्योंकि निचला स्तर है ना, ऑटोमेटिकली आप आगे बढ़ते हो, चले जाते हैं, लेकिन जब आप चढ़ते हो बहुत मेहनत लगता है ना। बात यहाँ वही है कि अपने ज़िंदगी में अपने कैरियर के लिए काम करना और डिसिप्लिन को मेंटेन करना ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब डिसिप्लिन खो देते हैं तो खोते हुए ज़िंदगी को गिरते हुए देखना ये बहुत आसान होता है। डिसिप्लिन को तोड़ना बहुत आसान होता है, डिसिप्लिन को मेंटेन करना बहुत टफ होता है ना। बुरी आदतें धीरे धीरे छोड़ना बहुत ज़रूरी है, बुरी आदतें अपनाना बहुत आसान होता है, छोड़ना मैंने कहा ना बहुत मुश्किल होता है। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, वो वादे करते तो हैं सब, निभाते कितने, आप निभाने वाला अगर बन गए तो क्या ही बात होगी, है ना। वो कहते हैं ना, फिल्म है अमर प्रेम, उसमें गाना है, मेरा फेवरेट फिल्म है वो, कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, राइट। पता नहीं इस फिल्म का है कि कोई दूसरी फिल्म का है, लेकिन हाँ ये तो है, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, तो निभाइए, वादे निभाइए, क्योंकि आप कोई नेता नहीं है कि झूठे वादे कर दिया और आगे बढ़ गए। आपका जो वादा है वो पत्थर की लकीर होनी चाहिए, लेकिन बहुत ऐसे नेता होते हैं जो वादा करते हैं और निभाते भी हैं, मैं सबको नहीं कह रहा, लेकिन एक व्यक्ति का जो मानसिकता होती है वो क्या होता है, जो वादा निभाए वो पत्थर की लकीर मत करना चाहिए, वो चरणबद्ध होना चाहिए कि ठीक है चलो जो कहा वो मैं करूँगा, किसी भी हालत में करूँगा। ईमानदार रहे, दूसरों के लिए मददगार रहे, लोगों की सराहना करें, आलोचनाओं से सीखें, बचे नहीं सीखे। आलोचना तो लोग हो गए, मतलब कि आलोचना तो लोग करेंगे, है ना, आलोचना से डरना नहीं है, आलोचना तो करना लोग तो करेंगे ही, अगर वो सही नहीं है तो अगर गलतियां हो रही है तो वो आलोचना होगी, और जो आलोचना हुआ उस आलोचना के ऊपर काम करना है, सुधार करना है, ठीक है। क्षमा करना सीखे, यू हैव टू फॉरगिव, ठीक है, क्षमा करना बहुत ज़रूरी है। कोई अगर गलत कर दिया आपकी ज़िंदगी में, ठीक है, गलती हो गई, वो सॉरी बोल रहा है तो माफ़ कर दो यार, यही इंसानी ज़िंदगी है। गुस्से पर बहुत नियंत्रण रखना ज़रूरी है। गुस्सा सबको आता है, हमें भी आता है, बहुत लोगों को आता है।
लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखना ये बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा चीज़, जब हम अपने कैरियर को बिल्ड कर रहे होते हैं ना, जब अपने कैरियर को हम बिल्ड कर रहे होते हैं, अपने करियर को बना रहे होते हैं, तो उतार चढ़ाव बहुत होता है। बहुत सारे उतार चढ़ाव आपकी ज़िंदगी में आपको देखने को मिलता है। तो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़, विनम्र रखना, विनम्र बनना, हम्बल रहना, ये कैरियर के लिए रामबाण होता है। चरित्र सबसे बड़ी ताकत होती है, आपका जो कैरेक्टर है ना। अगर वो कैरेक्टर सही है, तो उस कैरेक्टर अगर सही है तो सिंपल सी बात है कि कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा पाएगा किसी भी तरीके से। हर दिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नोट्स बनाइए, है ना, नए विचार लिखिए, बड़े सपने देखें, लेकिन छोटे छोटे कदम उठाने के साथ साथ काम करें। बड़े सपने देखने का मतलब ये नहीं कि एक दिन में सब कुछ करना शुरू कर दिए, ऐसे में बर्न आउट हो जाओगे, आपका दिमाग जवाब दे देगा, आप कर नहीं पाओगे, आप कर नहीं पाओगे। लेकिन छोटे छोटे कदम जब आप रखोगे तो वो बड़े सपने पूरे होंगे। अपने सपनों पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। मानसिकता जो है ना, वो कई बार संकीर्ण होता है, गिरी हुई होती है, कई बार बहुत अच्छा होता है ना। अपने सपनों पर विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू शो दैट फेथ टू योर पर्टिकुलर गोल। अगर आप नहीं रखोगे तो कोई रखने वाला भी नहीं। जो प्रेरित लोग हैं, प्रेरित लोगों का जीवनी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। बायोग्राफी, अच्छे सवाल पूछना ज़रूरी है। हर दिन स्वयं को मूल्यांकन करना बहुत ज़रूरी है। सेल्फ एनालिसिस, है ना, सेल्फ एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, कितने हद तक सही कर रहा हूँ, कितने हद तक गलत कर रहा हूँ। इसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। नए कौशल सीखें, नए स्किल्स को सीखें, अपनी प्रगति मापें। धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। जल्दी हार मत मानो किसी भी तरीके से, और धैर्य रखो, लगातार प्रयास करें, प्रक्रिया का आनंद लें। आपका जो प्रोसेस है, आप जो भी काम कर रहे हैं, है ना, उस प्रोसेस को समझना और उसको एंजॉय करना, ये बहुत ज़रूरी होता है। यू हैव टू एंजॉय द पर्टिकुलर होल प्रोसेस, जो भी आप कर रहे हैं। Rather, it is you are just preparing for the government job, for any kind of preparation, like you are an entrepreneur and you are preparing for this. So you have to enjoy that whole moment, step by step. पूर्णतः के पीछे मत भागो कि कंप्लीटली करेंगे। कंप्लीटली क्या होता है बे? ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, लेकिन धैर्य के साथ करेंगे, धैर्य को खो के नहीं। कंप्लीटली होगा, लेकिन ऐसा इतना उत्तेजित मत हो जाओ कि भाई तुम बर्न आउट हो जाओ। ठीक है, पूर्णतः काम करना है, बिल्कुल करना है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन इतना भी ज़्यादा अपने दिमाग को क्षति पहुंचा के नहीं। पूर्णतः के पीछे मत भागो। ठीक है, प्रोसेस पे ध्यान दो, प्रोसेस को देखना बहुत ज़रूरी है। कोई भी क्रिकेटर हो, एथलीट हो, स्पोर्ट्समैन हो, वो कंप्लीट कभी बनने की कोशिश नहीं की, वो प्रोसेस को अपनाए, बस प्रोसेस को अपनाना बहुत ज़रूरी है। कार्यवाही पर ध्यान दीजिए, मैंने कहा ना कि जो काम है उसके ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। हर दिन बेहतर बनने का प्रयास करें। Every day you have to push yourself 1% more, 1% more, 1% more. That is the particular lesson what we take from the Atomic Habit book, right? बदलाव को अपनाएं। You have to accept the change कि क्या चेंजेस आ रही है, ये चेंजेस आ रही है। मैं खुल के बोल रहा हूँ यार, मैं खुल के बातें रख रहा हूँ, वो बदलाव है आपका, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, उसके लिए ग्रेटिफाइड होना पड़ेगा, ग्रेटिफिकेशन शो करना पड़ेगा। अवसर को पहचाने, जो अपॉर्चुनिटी है ना, उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना पड़ेगा। सकारात्मक दृष्टिकोण रखें, है ना, अपने जीवन को सरल बनाइए, कॉम्प्लिकेटेड नहीं। लाइफ को कभी भी कॉम्प्लिकेटेड तरीके से मत जियो, सरल तरीके से जीना बहुत ज़रूरी है। अनावश्यक तनाव, जो अननेसेसरी स्ट्रेस जो आप बिल्ड करते हो ना अपने दिमाग में, उसको हटाओ यार। पैसे से अधिक मूल्य होता है ध्यान देना, पैसे से अधिक मूल्य पर ध्यान दें, मूल्य पर ध्यान दें, पैसे पर नहीं। आपके प्रोसेस पे ध्यान दें, पैसे पे। क्योंकि काम होगा तो पैसा बनेगा, काम नहीं होगा तो क्या घंटा पैसा बनेगा, कुछ नहीं। रिश्तों को महत्व देना बहुत ज़रूरी है। आपके जो रिलेशन है उसको प्रायोरिटी देना बहुत ज़रूरी है। खुशी को अभी महसूस करो, है ना, खुशी को अभी महसूस करें, अपनी ऊर्जा की रक्षा करें, अपने उद्देश्य के अनुसार जिए, कभी सीखना बंद ना करें, हर दिन सीखना पड़ेगा। रोज़ खुद को प्रेरित करें, हमेशा आगे बढ़ते रहें, जीवन में रुकना नहीं है, हर दिन एक नया अवसर है, एक नई शुरुआत है। किताब के 10 सबसे बड़े सबक जो मैं बताना चाहूँगा वो क्या है? मोटिवेशन बाहर नहीं, आपके अंदर पैदा होता है। दूसरा पॉइंट कि अनुशासन मोटिवेशन से ज़्यादा शक्तिशाली होती है। जो डिसिप्लिन होता है वो मोटिवेशन से ज़्यादा ताकतवर होता है। छोटे छोटे लगातार कदम बड़ी सफलता दिलाती है। चौथा पॉइंट क्या है? सकारात्मक सोच के साथ सकारात्मक कार्य करना भी ज़रूरी है। अगर आपका सकारात्मक सोच है, पॉजिटिव माइंडसेट है और आप नेगेटिव काम कर रहे हो तो वो वर्थ इट नहीं होगा, लेकिन अगर पॉजिटिव माइंडसेट है और पॉजिटिव वर्क एथिक्स है तो वो काम करेगा, राइट। लक्ष्य लिखना सफलता की शुरुआत है। जो भी आपका गोल है उसको आप अपनी कॉपी में उतारो, उसको लिखो, जो भी टारगेट है उसको, गोल्स, जो भी गोल्स है उसको लिखना बहुत ज़रूरी है ना। पन्ने को उतारना बहुत ज़रूरी है।
इसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। ये उसको कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, राइट। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या होता है कि जो भी हम चाहते हैं, जो भी हमारे दिल में चाहते हैं, उसको हम जब उतारते पन्ने में तो ऑटोमेटिकली वो वर्क करता है। छठा पॉइंट क्या है, अच्छे लोगों की संगत जीवन बदल सकती है। अच्छे लोगों का संगत रखोगे ना, तो भले ही वो कितने ही लेवल पे हो, आप कहने के किसी लेवल पे पहुंच जाओगे, तो अच्छे लोगों का संगत रहेगा तो ही कुछ बन पाएगा, क्योंकि गिरे हुए लोगों का संगत रहेगा तो आप गिरा हुआ ही बनोगे। असफलता अंत नहीं, सीखने का अवसर है। जो असफलता है ना, वो अंत नहीं है, वो सीखने का अवसर है। हर दिन स्वयं को बेहतर बनाना ही असली जीत है। हर दिन स्वयं को बेहतर बनाना ही असली जीत है। नवा पॉइंट क्या है कि अपने शरीर और मन दोनों का ध्यान रखें। जो आपका शरीर है और आपका जो मन है, उन दोनों को ध्यान देना बहुत जरूरी है। 10वां पॉइंट क्या है, जीवन का उद्देश्य जितना स्पष्ट होगा, जीवन का उद्देश्य कहने बताओ कि जीवन का जो उद्देश्य है उसको जितना हम स्पष्ट करेंगे उतना ही मजबूत होगा। जीवन का उद्देश्य जितना ही स्पष्ट होगा उतनी ही मजबूत आपकी प्रेरणा होगी, राइट। तो ये सब बातें हैं जो इस किताब में थी, मैंने बिल्कुल क्लियर तरीके से बताया है, राइट। सो या टेक केयर मैन, और हर एक चीज़ को अच्छे से समझो। ये जो था ना, ये 100 ways टू मोटिवेट योर सेल्फ, आप ये 100 तरीके हैं जिससे आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो। ये इस किताब में लिखी हुई थी। मैंने तमाम बातों को स्पष्ट तरीके से अपने शब्दों में सरल तरीके से मैंने बताया, ठीक है। अगर आप इस किताब को खरीद के पढ़ भी लोगे तब भी यही ज्ञान मिलेगा, और सुन भी लोगे तब भी वही ज्ञान मिलेगा। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट।